हेलो एवरीवन, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम जो कि 28-29 दिसंबर को होने वाली है, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्माकोग्नोसिस से आपका ड्रग एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आज हम स्टडी करेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपके जितने भी थ्योरी पोर्शन है वो भी कवर हो जाएंगे। तो यदि आपके एडल्ट्रेशन और इवैल्यूएशन से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने लायक होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एडल्ट्रेशन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एडल्ट्रेशन का कारण कौन सा नहीं है। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन दिया गया है फॉल्टी कलेक्शन, बी है आपका प्रॉपर स्टोरेज, सी है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन एंड डी है मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल। सो आप ही बताइए, यदि ऑप्शन दिया गया है फॉल्टी कलेक्शन मीन्स जब आप कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी ड्रग को, यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, कुछ भी फॉल्ट किया है, मीन्स क्या होगा, वो तो एडल्ट्रेशन कहलाएगा ही। भले चाहे आप अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, वहां पर आपका जो मिस्टेक हुआ है वो क्या कहलाएगा, एडल्ट्रेशन तो हो गया ही। थर्ड में दिया गया है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर उसका कलेक्शन कर रहे हैं, या फिर यदि उसका पैकेजिंग कर रहे हैं, कोई भी स्टेप में यदि यहाँ पर कोई भी इम्परफेक्शन हुआ मीन्स वो एडल्ट्रेशन ही कहलाता है ना। लास्ट आते हैं जो कि है मिक्सिंग एग्जॉस्टेड मटेरियल। एग्जॉस्टेड मटेरियल मीन्स होता है यदि कोई ड्रग है उसका आप मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट पहले ही निकाल दिया गया है, देन उसके बाद उसको यूज किया जा रहा है, मीन्स वो क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टेड मटेरियल कहलाएगा। तो वो तो एडल्ट्रेशन ही हुआ, है ना। जैसे कि जनरली लौंग में ऐसा ही किया जाता है, लौंग के जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसको पहले ही निकाल दिया जाता है, देन उसके बाद उसको यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये है आपके एग्जॉस्टेड मटेरियल की एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है प्रॉपर स्टोरेज, मीन्स जब आप कोई प्रॉपर स्टोरेज कर रहे हैं, सारे अच्छे से रख रहे हैं, तो मीन्स वहां पे एडल्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो एडल्ट्रेशन है, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं मिक्सिंग, जो आपका क्या है, एडल्ट्रेशन क्या हो गया, मिलावट कह सकते हैं, मिलावट हो गया। अब आप क्या बन जाएंगे, फार्मासिस्ट। तो जो आपका ड्रग है उसमें किसी प्रकार का मिलावट हो चुका है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो जैसे कि आपको क्या करना है, उसके एडल्ट्रेशन का निवारण करना है, तो निवारण करने से पहले आपको इसके कारण के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं ये जो एडल्ट्रेशन है कितने टाइप के होते हैं। एडल्ट्रेशन जनरली 2 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं। ओके, एक तो आप जानबूझ के कर सकते हैं और दूसरा है अनजाने में ही हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम अनडेलिब्रेट टाइप और डेलिब्रेट टाइप का एडल्ट्रेशन कहते हैं। अनडेलिब्रेट टाइप मीन्स आप अनजाने में किया गया एडल्ट्रेशन को ले सकते हैं, जैसे कि फॉल्टी कलेक्शन, जब आप कलेक्शन कर रहे हैं, समझ लीजिए आप सेन्ना का कलेक्शन कर रहे हैं या डिजिटलिस का कलेक्शन कर रहे हैं, और आपको उसका प्रॉपर, जैसे कि आपको लेना था उसका लीफ पार्ट, आपने ले लिया है रूट पार्ट, इसका आपको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो कलेक्शन है वो तो मिस्टेक हो ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्टी कलेक्शन में आ गया। इनपरफेक्ट प्रिपरेशन, जब आप क्या कर रहे हैं, इसका स्टोरेज कर रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है, इसका आइसोलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपसे मिस्टेक हो जा रहा है, आइसोलेशन के टाइम आपने उसका जो मेन केमिकल था उससे क्या किया, आपने उसको पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है। सपोज कीजिए ये आपके नॉलेज नहीं है यदि, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इम्परफेक्ट प्रिपरेशन में आ गया। एंड थर्ड है आपका इनकरेक्ट स्टोरेज, जब आप उसका स्टोरेज कर रहे हैं, तो यदि उसका प्रॉपर टेम्परेचर नहीं हुआ, प्रॉपर क्लाइमेट यदि नहीं है, यदि उसको क्या करना है, आपको लाइट में, सनलाइट से दूर रखना है, तो ये सारी चीजों का यदि नॉलेज ना हो तो आपका जो स्टोरेज है वो भी इनकरेक्ट हो सकता है। तो ये सारी क्या है, ये तो अनजाने में किया गया एडल्ट्रेशन कह सकते हैं कि आपको नॉलेज नहीं था इसलिए आपने उसको रॉन्ग किया। बट यदि जानबूझ के किया गया एडल्ट्रेशन को कहें, जो कि जनरली आज के लोग ऐसे ही करते हैं, जानबूझ के एडल्ट्रेशन करते हैं ज्यादा लाभ कमाने के लिए, तो कौन कौन से टाइप के एडल्ट्रेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है वो एग्जॉस्टेड मटेरियल को ऐड कर सकता है, ऐसा ही होता है जनरली, जैसे कि आपने लौंग का एग्जांपल अभी जस्ट हमने बताया कि उसका जितना वोलेटाइल ऑयल रहता है पहले ही निकाल दिया जाता है, उसके बाद उसको यूज लिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टेड मटेरियल। देन आते हैं एडिंग आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, जो आप आर्टिफिशियली, जैसे कि आपका हनी ले सकते हैं,
ठीक है, जो आपने शहद यूज करते हैं, जो कि आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, जो इन्वर्ट शुगर वगैरह रहते हैं, ठीक है, जिसको आप लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये नेचुरल है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये भी आपके अडल्ट्रेशन का ही टाइप होगा कि आपका आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके डाला गया है। ओके, फिर आपका आता है इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट को ऐड करना। इंफीरियर क्वालिटी मीन्स क्या हुआ, जैसे कि उससे की कम क्वालिटी, ठीक है, जैसे आप आजकल देखते ही होंगे बहुत सारे ब्रांड के आपके बैग वगैरह आते हैं। जनरल से यदि एग्जांपल ले ले, ठीक है, अमेरिकन टूरिस्टर आता है, बहुत से कंपनी के आते हैं, तो अभी आपने देखा भी होगा वैसे ही जस्ट सेम दिखने वाला, बट उसकी क्वालिटी कैसी होती है, बहुत ही इंफीरियर रहती है अपने स्टैंडर्ड से। देखा होगा आपने, बहुत से ऐसे बैग आते हैं जो कि आपको कम रेट में मिल जाते हैं, कहा जाता है कि ये आपका सेम क्वालिटी का है, बट वो क्या सेम क्वालिटी का रहता है, नहीं। वैसा ही यहाँ पर क्या किया जाता है, कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, एडल्ट्रेशन फिर वो। तो ये आपके एडल्ट्रेशन के टाइप थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस प्रकार से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एडल्ट्रेशन के टाइप से, तो आप इजीली से सॉल्व उसे कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया है इन ड्रग इवैल्यूएशन प्योरिटी डिनोट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ड्रग इवैल्यूएशन में जो प्योरिटी वर्ड है उसका क्या मतलब है। ऑप्शंस में आते हैं क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट, ऑप्शन बी है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, ऑप्शन सी है ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा गया है प्योरिटी क्या डिनोट करता है। तो ये प्योरिटी बात किया गया है मीन्स जो आप अपने ड्रग ले रहे हैं वो कितना प्योर है ये हमें जानना है, क्योंकि वो जो ड्रग है अल्टीमेटली आपकी बॉडी में ही जाने वाला है, तो वो कितना प्योर है ये आपको पता करना होगा। तो इसके प्योरिटी कौन सा जो आपका डेफिनेशन होगी प्योरिटी की, वो कौन सी सबसे एग्जैक्ट होगी ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट, मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, मीन्स ये हमें अमाउंट कम हो या ज्यादा हो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे प्योरिटी से होगा, डिनोट करेगा कि वो कितना प्योर है, उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं। तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, मीन्स कोई बाहरी मिलावट तो नहीं, ये आपको बताएगा कि ये आपका क्या है, प्योर है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, यदि उसमें कोई फॉरेन मटेरियल होगा, कोई बाहरी जो आपका कंटामिनेशन है वो है, तो मीन्स ये कि आपका जो ड्रग है वो प्योर नहीं होगा। तो इससे आप चेक कर सकते हैं, आपकी प्योरिटी को ये डिफाइन करेगा। चलते हैं जानते हैं ये जो ड्रग इवैल्यूएशन है उसको आप कैसे यहाँ पर डेफिनेशन इसका ले सकते हैं, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे। इवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है, जनरली जांच और पड़ताल करना, ठीक है। जैसे कि आपका जो ड्रग है जो कि क्या है अडल्ट्रेटेड है या ना भी हो, आप फार्मासिस्ट हैं और आप जो ड्रग दे रहे हैं ये जरूर से ये आपको होना चाहिए कि जो भी ड्रग आप ले रहे हैं अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जा रहा है। तो यदि वो ड्रग अडल्ट्रेटेड हो या ना हो, पहले उसका आपको करना होगा इवैल्यूएशन, ये जांच पड़ताल करना होगा कि जो आप ड्रग ले रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसकी क्वांटिटी सही है कि नहीं। आपको यदि पता चलता है आपको चाहिए 100 ml, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसको आपको 100 ml लेना है और यहाँ पर आपको 100 ml लेना था, बट उसमें ओनली 50 ml ही दिया गया है और आपका 50 ml दूसरा कोई सब्सटेंस है, तो यहाँ पे अडल्ट्रेशन हो चुका है। तो इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ये जो इवैल्यूएशन है उसको आप इवैल्यूएशन में आपको कौन कौन से जो पैरामीटर है उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो ये फर्स्ट है आपका आइडेंटिटी, उसका जो आइडेंटिटी है मीन्स वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। जैसे कि सेन्ना के बहुत से स्पीसीज होते हैं, सेन्ना हो गया, डिजिटैलिस है, तो इनके बहुत से स्पीसीज हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी स्पीसीज है, जो आपको चाहिए वो है कि नहीं। तो सबसे पहले उसका ओरिजिन और आपको बायोलॉजिकल सोर्स आपको पता होना चाहिए, तभी उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उनकी फैमिली क्या है ये जानना होगा आपको, इसीलिए आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी ड्रग है उसको आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, इनका मॉर्फोलॉजी चेक करके, इनका केमिकल टेस्ट चेक करके आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जानना होगा कि यदि आपको सेन्ना चाहिए तो वही सोर्स से वो आया है कि नहीं, इनका बायोलॉजिकल सोर्स आपको जानना होगा, ओके। फिर आपका सेकंड है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी दिया गया है कि आप जो ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं, जो आपका जो ड्रग है, ठीक है,
जो क्वालिटी आप ले रहे हैं उसी क्वालिटी में है कि नहीं। जैसे कि हमने देखा आपको क्या चाहिए, यदि आपको यहाँ पर मिल्क चाहिए, ठीक है, आप क्या ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, आप जानते हैं मिल्क में हमेशा ही एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो यदि आपको चाहिए था मिल्क 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर को आपको चाहिए था, बट इसमें क्या किया गया है, 1 लीटर में से आधा लीटर में क्या डाला गया है, पानी डाल दिया गया है। ओके, तो ये आपकी जो क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो वैसे यदि ड्रग में हुआ और उस ड्रग का यदि एक्शन देता है वो ड्रग आपके 50 mg में, ठीक है, जैसे कि मान लो पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल यदि 50 mg में वो एक्शन दे रहा है और यहाँ पे एडल्ट्रेशन कर दिया गया है, आपका जो भी बल्क पाउडर रहा उसको 25 ml बल्क पाउडर ऐड कर दिया गया है और आपका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ओनली यहाँ पर 25 mg दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो एडल्ट्रेशन हो गया, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा। यदि उस ड्रग का जो आपका पोटेंसी कह सकते हैं, जो आपका एफिशिएंसी है वो कितने में है, आपके 50 mg में है, तो वो 50 mg में ही अपना एक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एडल्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे पहले हमें क्वालिटी भी, इसकी क्वांटिटी भी चेक करनी होगी। ओके, क्वांटिटी के बाद ये देखना होगा कि वो कितना प्योर है। चलिए ये तो जान लेंगे कि इसकी क्वांटिटी सही नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी आप पता कर लिए, बट यदि क्वांटिटी भी एक्यूरेट है मान लो, पर वो प्योर नहीं है, ठीक है, मान लो उसमें कोई फॉरेन मटेरियल डल गया है, कोई कंटामिनेशन है, तो वो कितनों भी आपका क्वांटिटी सही हो, पता चलता है कि आपका ये जो मिल्क है, समझ लीजिए ये मिल्क है, उसमें आप जो अभी जस्ट आपने लिया है पैरासीटामोल का एग्जाम्पल, मिल्क का एग्जाम्पल, इसी पैरासीटामोल में समझ लीजिए आपका 50 mg तो है, बट इसमें क्या है, कोई फॉरेन मटेरियल डला हुआ है, ठीक है, जो कि क्या होगा, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, इसीलिए हमें उसकी प्योरिटी भी यहाँ पर चेक करनी होगी। तो जरूर से आपको ध्यान रखना होगा कि यदि इवैल्यूएशन की बात आए तो यहाँ पर आपको ड्रग का आइडेंटिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी को चेक यहाँ पर करना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपसे इवैल्यूएशन का यदि डेफिनेशन या उसकी आपके आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आता है तो आप जरूर से इसको सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। यहाँ पर ड्रग इवैल्यूएशन का कौन सा मेथड नहीं है ये हम जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर से आप ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि नॉट जैसे वर्ड है वो जरूर से पूछे ही जाते हैं, दिया जाता है और आप इसको जल्दबाजी में नहीं देख पाते। तो यहाँ पे आपको कौन सा इनमें से ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप नहीं है ये सेलेक्ट आपको करना है। दिया गया है केमिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जियोग्राफिकल इवैल्यूएशन एंड फिजिकल इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो आपका इवैल्यूएशन का टाइप है, जनरली आपको इवैल्यूएशन का टाइप आप हम अभी स्टडी करेंगे, उसमें आप जान जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा जियोग्राफिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए जल्दी से आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, यहाँ पर आपको सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसी से आपके क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं और इसमें जरूर से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट अच्छे से आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको अभी दिया गया है आपके बायोलॉजिकल सोर्स से, मान लो तो वो बायोलॉजिकल सोर्स से आए, केमिकल से आ सकता है, फिजिकल से, तो ये जो फ्लो चार्ट है अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपका जो ये इवैल्यूएशन है वो मेनली होते हैं ये 5 टाइप के, ठीक है। अब आप याद कीजिए जो आपने 11th-12th में अभी तक आपने स्टडी किया ही भी था, ठीक है, तो आपने स्टडी किया होगा क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं आपने, फिजिक्स स्टडी किया होगा, केमिस्ट्री स्टडी किया होगा, बायोलॉजी भी स्टडी किया होगा और मैथ भी स्टडी किया होगा आपने, ठीक है, मैथ भी स्टडी किया है। तो यहाँ पर यही जो आपके ट्रिक है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक भी लिख सकते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है, इसी से आपको पूरे ड्रग का इवैल्यूएशन इजीली से याद रहेगा। फिजिक्स से आप क्या याद रख सकते हैं, फिजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, मीन्स आप उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है, वो कितने टेम्परेचर में सॉल्युबल है कि नहीं ये देखेंगे, आपके मेल्टिंग पॉइंट में है ना, वैसे ही आपका एस जो कंटेंट है, एस वैल्यू है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके फिजिकल इवैल्यूएशन में आएंगी। मीन्स उसके फिजिकल आपको इवैल्यूएशन करना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है, आपको फिजिकल इसका इवैल्यूएशन इस प्रकार से आपको, ये सारे क्या है पैरामीटर हैं, यहाँ पर जनरली पैरामीटर से ही मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको मैं पहले ही पैरामीटर को बतला दे रही हूँ ताकि आपको सारे जो आपका इससे क्वेश्चन आए वो इजली से बन जाए।
ठीक है। फिर आपका दिया गया है, यदि हम सी से देखें, ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से क्या हो गया, देखिए फिजिक्स से फिजिक्स फिजिकल, ये आपको याद रहेगा। और आपका क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से क्या हो जाएगा, केमिकल, मीन्स क्या है, केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल इवेल्युएशन में आप क्या करते हैं, जो आप ड्रग ले रहे हैं, जो भी आपके सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट है, जैसे कि एल्क्यूलाइड, ग्लाइकोसाइड, आपके टैनिन, रेजिन, फ्लेक्स है, वैक्स है, ठीक है, इनका क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। बहुत से केमिकल जो आपके टेस्ट होते हैं, अभी हम पर्टिकुलरली जब किसी ड्रग को स्टडी करेंगे उसमें हम केमिकल टेस्ट भी आगे के वीडियो में देखते जाएंगे। तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, जितने भी आपके, जैसे कि आपने एल्क्यूलाइड लिया है, तो एल्क्यूलाइड के जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि ड्रैगन डॉट टेस्ट हो गया, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट है, तो यहाँ पर आप टेस्ट लगाकर ये चेक करेंगे जो आप ड्रग ले रहे हैं वो एल्क्यूलाइड है कि नहीं। उसी प्रकार से ग्लाइकोसाइड के जितने भी टेस्ट है, उससे आप लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन कर पाएंगे कि जो आपने ड्रग लिया है वो ग्लाइकोसाइड है कि नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आपका सेकेंड इवेल्युएशन भी हो गया। फिर आती है बी, जो कि क्या है, बायोलॉजी को डिनोट करें। तो बायोलॉजी से क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। यहाँ पे बायोलॉजी क्या डिनोट कर रहा है, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन मीन्स जो आप ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जिसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के कारण आप ले रहे होंगे, ठीक है, कोई आपको थेरेपेटिक एक्टिविटी चाहिए इसीलिए आप उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी चीज को आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि हो गया आपका हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, कोई आप ड्रग ले रहे हैं जिससे कि क्या है, जो कि लीवर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये आप इवेल्युएट करेंगे बायोलॉजिकल इवेल्युएशन के हेल्प के थ्रू, जिसमें आपका क्या है, हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी हो गया या एंटी इंफ्लेमेटरी, जो भी चीज के लिए आप यूज करें, जिसका भी आपका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। देखेंगे आगे के क्वेश्चन में आपके बायोलॉजिकल टेस्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर हम डिटेल्स स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल इवेल्युएशन को, ठीक है। नेक्स्ट इसका दिया गया है आपका एम, एम फॉर क्या हो गया, मैथ हमने देखा है ना। तो एम से क्या हो जाएगा, आप मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल दोनों को आप याद रख सकते हैं। तो इस छोटी सी ट्रिक से आपको पूरे इवेल्युएशन का जो टाइप है वो इजली से याद रहेगा। अब यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा इसमें से इवेल्युएशन का टाइप है, आप तुरंत ही ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो ट्रिक था वो लगाएं और आप इजली से उसको सॉल्व कर जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी जो कि क्या बताता है आपको, ऑर्गेनोलेप्टिक भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनो, ऑर्गन को ये डिनोट कर रहा है। ऑर्गन कौन से ऑर्गन, आपके सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपके नोज हो गए, आई है, सेंस ऑर्गन ये जो कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जिसके थ्रू आप इनके हेल्प के थ्रू, सेंस ऑर्गन की हेल्प के थ्रू जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, इसी को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि इनका साइज देख सकते हैं आप, कलर आप देख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट है, शेप है, ये सारी चीज ये जब आप उसको इवेल्युएट करेंगे ये कहलाएगा आपका मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। देन है आपका माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, ये चीजें आपने जरूर से अपनी 11th-12th में भी की होंगी। आपने देखा होगा जब आप कोई लीफ है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लाइस में आप उसको कट करते हैं, ठीक है। आप क्या लेंगे, अपने स्लाइड में लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू आपने ऑब्जर्व जरूर से किया होगा। तो यही चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोस्कोपी में जरूर से स्टोमाटा, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, इनको जरूर से इवेल्युएट भी किया होगा। तो इन्हीं चीजों का हम क्या करेंगे, जो कि जैसे कि लीफ है, तो लीफ का जो कांस्टेंट वैल्यू है, स्टोमाटल इंडेक्स हो गया, लीफ कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, और आपके अदर जो वेन आइसोलेट नंबर हो गए, इनको आप स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपी में। वैसे ही आपके जो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी यदि करना है तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है आगे हम अभी डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। तो ये आपके क्या थे, 5 मेथड थे इवेल्युएशन के। अब कोई भी यदि आपको इवेल्युएशन से क्वेश्चन आता है, पैरामीटर से क्वेश्चन आता है, तो जरूर से आपको ये फ्लो चार्ट जरूर से याद आना चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन। ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया होगा, जस्ट आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बताइएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टिव मटेरियल,
ऑप्शन बी है एडिंग इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन एंड ऑप्शन डी है एडिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लगा होगा आपको, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। जस्ट आपने अभी एडल्ट्रेशन का टाइप देखा है, इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से स्टडी कर जा रहे हैं, फिर उस एक एक्सप्लेनेशन से बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि बन सकते हैं। तो ये जो आपका डेलिब्रेट टाइप का एडल्ट्रेशन मीन्स जानबूझ के किया गया एडल्ट्रेशन, इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? इनपरफेक्ट प्रिपरेशन, अनजाने में ही ये क्या हो गया है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने उसके कलेक्शन के टाइम या स्टोरेज के टाइम कुछ भी क्या मिस्टेक कर दिया है अनजाने में ही, यदि उसको प्रॉपर आपने स्टोरेज में नहीं रखा है, तो ये क्या कहलाएंगे? इम्परफेक्ट प्रिपरेशन के एग्जाम्पल हो गए। और यदि बात करें मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल, मीन्स क्या है, यहाँ पर जो आपका ड्रग है उसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट पहले से निकाल दिया गया है, उसके बाद उसको यूज में ला रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एग्जॉस्टेड मटेरियल। देन आपका दिया गया है इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, जो आपका जो ड्रग है उसकी क्या है? क्वालिटी पुअर है, ठीक है, पुअर क्वालिटी का ड्रग आपको दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। देन है एडिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, जो कि क्या किया गया है? लैब में सिंथेसिस किया गया है, जैसे कि हमने हनी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। हनी आपका नेचुरली आपको ऑब्टेन होता है, बट इसको आर्टिफिशियली जैसे कि इन्वर्ट शुगर वगैरह होते हैं, इनको आपको यदि दिया जाए यूज करने, तो ये क्या कहलाएगा? एडिंग आर्टिफिशियली सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो ये सारे जो आपके तीनों ऑप्शन थे वो किस में आ जाएंगे? जानबूझ के किया गया एडल्ट्रेशन। बट आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा डेलिब्रेट टाइप का एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है, इसीलिए कहा था यहाँ पे साथ ही साथ आपको थ्योरी भी आपका कवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज वैक्स सब्स्टिट्यूटेड विद पैराफिन वैक्स, इट इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, तो चलिए इसका आंसर जरूर से आप कमेंट करें। सब्स्टिट्यूशन बाय द वेजिटेटिव पार्ट, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग एंड ऑप्शन सी है सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, ऑप्शन डी है सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग। अब देखिए ये जो आपका बीज वैक्स है, आप जानती हैं बीज वैक्स क्या आपको नेचुरली ऑब्टेन होता है, और इसके साथ क्या किया जाता है? एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है पैराफिन वैक्स का, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है पैराफिन वैक्स को, बीज वैक्स आपको नेचुरली ऑब्टेन होता है, बहुत ही कॉमन सी बात है ये, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी है, जो सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं आपका जो बीज वैक्स का एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से करेक्ट है, ठीक है। तो यदि हम बात करें सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली जो आपका सब्सटेंस है उसको प्रिपेयर्ड करके ओरिजिनल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बीज वैक्स। इस प्रकार से आपका बीज वैक्स को पैराफिन वैक्स के साथ क्या किया जाता है? आप पैराफिन वैक्स के साथ क्या किया जाता है? सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। आपको क्या किया जाएगा? एडल्ट्रेट यहाँ पर किया जाएगा। वैसे यदि बात करें, वहां पर दिया गया था आपका वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के कहने का मतलब है यदि आपको यहाँ पर आपको चाहिए था लीफ पार्ट, ठीक है, और वैसे ही सिमिलर लुकिंग आपका रहेगा, मान लो कोई दिया गया यहाँ पर बार्क पार्ट को यूज कर लिया गया है, ठीक है, आपको पर चाहिए था लीफ पार्ट इसका, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है इसका बार्क पार्ट या रूट पार्ट, कोई भी अदर पार्ट को दिया गया है, ठीक है, अलग वेजिटेटिव पार्ट को यूज कर दिया गया है। जनरली ये सारे जो आपके एडल्ट्रेशन है वो जरूर से किए जाते हैं, ताकि क्या हो, इनका जो वेट है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। क्या होगा? ये जो आपकी जैसे कि लीफ आपको चाहिए था सन्ना का लीफ, ठीक है, और इसके साथ सन्ना के लीफ के साथ ही इसके स्टेम को, बार्क को यदि मिला दिया गया है, तो जरूर से इनका क्या हो जाएगा? वेटेज तो इंक्रीज हो ही जाएगा। आपको ऐसा लगेगा हमको बहुत सारी क्वांटिटी में ऑब्टेन हुआ है, बट वो जो आपको ड्रग जो चाहिए, जो लीफ चाहिए, वो एक्चुअल में रहेगा क्या? नहीं है। तो इस प्रकार के एडल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन विद वेजिटेटिव पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखते हैं। आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनडेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा टाइप नहीं है डेलिब्रेट का, और यहाँ पे पूछा गया अनडेलिब्रेट टाइप का एडल्ट्रेशन, मीन्स जानबूझकर किया गया एडल्ट्रेशन, ठीक है। क्या पूछा गया? अनडेलिब्रेट एडल्ट्रेशन मीन्स अनजाने में किया गया एडल्ट्रेशन, इनमें से कौन सा नहीं है,
है ना। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं, फॉल्टी कलेक्शन, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल, एंड डी है आपका इनकरेक्ट स्टोरेज। तो बताइए इसमें से कौन सा अनजाने में किया गया अडल्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर जरूर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉट लिखा है, ठीक है, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से आपको करा रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन जो आपका सॉल्व करने का हैबिट है वो कैसा हो कि आप ध्यान से उसको स्टडी करें, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनडेलिब्रेट एडल्ट्रेशन, मीन्स अनजाने में किया गया कौन सा नहीं है। तो आप अभी जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो जरूर से ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या होगा आंसर खुद ही बताइए, क्या है, मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल। जो आप एग्जॉस्टेड मटेरियल है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है, उस जो आपका ड्रग है उसमें से मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पहले ही रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद समझ लीजिए जो उसका राख है कह सकते हैं, ठीक है, उसको यूज में ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा आपका एग्जॉस्टेड मटेरियल, क्योंकि उसमें तो ड्रग है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, जानबूझकर किया गया अडल्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जानबूझकर किया गया अडल्ट्रेशन, मींस ये क्या है, अनडेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नॉट पूछा गया है, ओके। तो ये वाले एक्सप्लेनेशन आप पहले ही देख चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि एक थ्योरी से आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, ड्रग इवैल्यूएशन इज डिटरमिनेशन ऑफ। ड्रग इवैल्यूएशन में आपको कौन कौन सी चीजों का स्टडी करना होता है। अभी जस्ट हमने ड्रग इवैल्यूएशन का, अभी थ्योरी में हमने देखा था इसका इवैल्यूएशन का डेफिनेशन एंड इनमें क्या क्या चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन है, आइडेंटिफाई क्वालिटी, प्योरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। मीन्स यहाँ पर आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, ये सारी चीजों को स्टडी करते ही हैं। आइडेंटिटी उसकी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, प्योरिटी, ये तीनों यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज को आपको इवेल्युएट करना होता है। किसी भी ड्रग का जब आप इवेल्युएशन करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी चेक करनी होगी कि जो ड्रग है उसका सोर्स क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, फैमिली क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पर इसीलिए दिया गया आइडेंटिटी। देन उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वालिटी यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई एक्टिव जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो सही है कि नहीं, सही परसेंटेज में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आपकी प्योरिटी, ठीक है, उसमें कोई भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं, ठीक है, और पता चलता है कोई फॉरेन कंटामिनेशन तो नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी होगी। पहले इस चीज को हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया है इवैल्यूएशन का, जिसमें से आपने अभी जैसे जो फ्लो चार्ट देखा था, उस यदि फ्लो चार्ट को आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। माइक्रोस्कोपी जो अभी हमने स्टडी किया, ठीक है, माइक्रोस्कोपी जो अभी हमने बताया था कि आपने जो 11-12 में देखा ही होगा, छोटे छोटे स्लाइस काट के माइक्रोस्कोपी के हेल्प से आपने देखा होगा लीव पार्ट, ठीक है, किसी भी ड्रग का। तो यहाँ पे क्या देखते हैं आप, स्टोमाटा, ठीक है, आपके जो आप उसको स्लाइस काटेंगे तो आपको स्टार्च ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा, ट्राइकोम्स देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन का ही पैरामीटर होगा। बट जो एल्केलॉइडल कंटेंट दिया गया है, तो बताइए ये क्या होगा, ये आता है आपका केमिकल इवैल्यूएशन में, क्योंकि ये क्या है, ये मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ये सारे क्या होते हैं, एल्केलॉइडल जो आपके क्या है, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो यदि एल्केलॉइडल कंटेंट आपको जानना है तो वो आ जाएगा इसके केमिकल इवैल्यूएशन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये जो आपका फ्लो चार्ट है वो जरूर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोपी दिया गया है, माइक्रोस्कोपी आप देख सकते हैं जिसमें आपको स्टोमाटा, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, जब भी आप कट करेंगे, स्लाइस लेंगे उसका, तो आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ओके, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन होगा। आगे चलते हैं, दिया गया है फार्माकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज इवैल्यूएटेड बाय, ठीक है। आपका यहाँ पर एग्जैक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। देखा जाए तो अभी जस्ट आपने यदि फ्लो चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें दिया गया है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मीन्स जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं, आप उसके मेडिसिनल यूज के कारण ही कर रहे हैं, यदि आपको कोई डिसीज है, डिसऑर्डर है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है।
तो वो किसके थ्रू होगा, आप ही बताइए, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, मीन्स क्या कर रहे हैं आप, उसके मॉर्फोलॉजी को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी हमने जस्ट बताया था क्या था, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, है ना। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड है आपका केमिकल इवेल्युएशन, मीन्स जो आपका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट था वो भी हमें देखा, तो ये हो गया, ये भी रॉन्ग। फिर आता है फिजिकल इवेल्युएशन, जिसमें आपने देखा होगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो इनको आप स्टडी करेंगे किसमें, फिजिकल इवेल्युएशन में। तो आपका बचा है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, मीन्स उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, वो जो ड्रग है कौन सा एक्टिविटी शो कर रहा है, कौन सा फार्माकोलॉजिकल रोल शो कर रहा है, ये आप चेक करेंगे आपके बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में। तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, यदि इसको हम डिटेल से स्टडी करें बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में, तो आप क्या करेंगे, कोई भी जो आपका ड्रग है, ठीक है, अल्टीमेटली तो आपकी बॉडी में ही जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि यदि उसका आप केमिकल आप इवेल्युएशन कर लिए, ठीक है, केमिकल ये जो आपको एल्क्यूलाइड चाहिए वही है, ये जान गई, वो भी सही बात है। फिजिकल इवेल्युएशन भी आपने कर लिया, उसकी सॉल्युबिलिटी देख ली, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, ये भी सही है। बट जब तक इसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने टेस्ट नहीं किया है, कैसे आप अपने अंदर उसको ले सकते हैं, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जाना आपके बॉडी में ही है। कोई भी इंसान यदि कह रहा है कि उसकी क्या क्वालिटी सही है, ठीक है, मान लो उसका केमिकल इवेल्युएशन कर लिया गया है, केमिकली वो एल्क्यूलाइड माना गया तो एल्क्यूलाइड ही है, उसके फिजिकल इवेल्युएशन कर दिया है, मॉर्फोलॉजी भी सही है, माइक्रोस्कोपी, सारे कैरेक्टर, सारे इवेल्युएशन सही हैं, बट जब तक आप उसका बायोलॉजिकल इवेल्युएशन नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको टेस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये जो ड्रग है, यदि आपको उसके स्टमक पेन के लिए चाहिए या फिर आपको लीवर को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये आपके लिए एक्यूरेट होगा। उसके लिए आपको करना होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको सबसे पहले टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे, जैसे कि माइस, रैट हो गया, कैट है, फ्रॉग है, इन सारे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको आप लेंगे, ठीक है, और इनके ऊपर पहले आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, इनके ऊपर पहले आपको इंड्यूस कराना होगा, जैसे कि आपका लिवर प्रोटेक्शन के लिए आप टेस्ट करें किसी ड्रग को, ठीक है, थोड़ा देर के लिए समझते हैं ताकि आपको जितने भी आप बायोलॉजिकल इवेल्युएशन से क्वेश्चन आए इजीली से सॉल्व हो जाए। यदि आपका ये क्या है, ये आपका माउस है, ठीक है, ये आपका क्या है, समझ लीजिए माउस है, माउस कह सकते हैं या रेट है, ओके, रेट बनाया हुआ है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको जो ड्रग है आप ऐसा मान रहे हैं कि ये क्या है, आपको हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो करता है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो आपका रैट है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इंड्यूस कराना पड़ेगा। जो आप कोई भी इंड्यूसर ड्रग लेंगे जिससे कि ये क्या हो जाएगा, इसका पहले लीवर खराब हो, ताकि जो आपका ड्रग है, जो आपने न्यू ड्रग बनाया है, समझ लीजिए, उस ड्रग को क्या करेंगे, इससे फिर आप इवेल्युएट करेंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ताकि फिर क्या होगा, इसका यदि ये जो आपका लीवर पहले से खराब हुआ है, ठीक है, ये यदि आपका जो ड्रग आप ले रहे हैं, ठीक है, न्यू ड्रग जो आप ले रहे हैं जिसका आपको इवेल्युएशन करना है, ये क्या हो जाएगा, यदि इसका आपको लीवर को प्रोटेक्ट किया, मीन्स ये क्या है, ये ड्रग आपके लिए भी सेफ है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले आपने चेक नहीं किया है, तो आप कैसे ये जान पाएंगे कि जो आपका ड्रग है वो सेफ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पोटेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो चेक कर ही सकते हैं, बट यहाँ पर आपको पोटेंसी भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, कि कितना जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग का जो अमाउंट है, ठीक है, ड्रग जो कितने अमाउंट में आपके लिए फार्माकोलॉजिकल रोल शो करेगा, मीन्स आपके बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दिया गया है when the quantity of the drug in small and so it cannot be evaluated chemically in this condition which evaluation is useful। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा घुमाया गया है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, बोला गया है कि when the quantity of the drug is small, जो आप ड्रग ले रहे हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो आपको कौन सा इवेल्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा जो आपके लिए क्या हो, इजी हो।
ठीक है, जो क्या हो सके जिससे कि एक्यूरेट आपको रिजल्ट आ सके। तो क्या है वो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। जस्ट अभी आपने बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो देखा, तो इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब आप बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें जो आपकी यदि क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर आप बायोलॉजिकल टेस्ट लगाकर, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका ड्रग है वो क्या है, कितना क्वालिटी उसके सही है, प्योरिटी कितनी, पोटेंसी भी यहाँ तक आप इसकी चेक कर पाएंगे। ठीक है, पोटेंसी मीन्स क्या होता है, कितना पावर है उस ड्रग में, पावर कह सकते हैं कितने अमाउंट में वो यूजफुल होगा, कितने अमाउंट में वो आपको थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे दिया गया बायोलॉजिकल सोर्स का जो आपको है कौन कौन सा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे यदि आप स्मॉल क्वांटिटी में भी आपके पास ड्रग, तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हेल्प्स इन, ठीक है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन और कौन कौन सी चीजों में यूजफुल होगा। जस्ट आप जो देख रहे हैं वही क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके पूछा गया है। ऑप्शन है आपके एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, डी है ऑल ऑफ द अबव। मींस बायोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन है वो कौन से पैरामीटर को टेस्ट करेगा, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया मेनली आप इससे क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं इसकी पोटेंसी को। जस्ट अभी हमने कहा था कि आप बायोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यदि स्मॉल क्वांटिटी में भी है, ठीक है, तो पोटेंसी क्या होता है, कितने अमाउंट में वो जो आपका थेरेपेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, ये जानना आपको होगा। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंसी, पोटेंसी मीन समझ लीजिए पावर ऑफ ड्रग, ठीक है, कितने अमाउंट में आपका ड्रग है जो कि रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो ये आप बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी आर स्टडी। याद करिए ये जो सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। मीन्स एक ही बार में आप इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको वो फ्लो चार्ट याद है। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया गया था मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल में तो आपने देखा ही कि क्या आता है, साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको इवेल्युएट करना पड़ता है मॉर्फोलॉजी में। सेकेंड है आपका केमिकल इवेल्यूएशन, तो केमिकल में क्या करना पड़ता है, जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है जैसे कि एल्किलाइड, ग्लाइकोसाइड, इनको आपको एस्टिमेट करना होता है। देन आपको दिया गया है फिजिकल इवेल्यूएशन, तो आप यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर होगा कि ये जो विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, किसी भी ड्रग का कितने टेम्परेचर में ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, कब ये सॉल्युबलाइज हो रहा है, कौन से सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबलाइज हो रहा है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, फिजिकल पैरामीटर कहलाएगा, फिजिकल इवेल्यूएशन में होगी। ठीक है, देन आपका दिया है माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, जब आप माइक्रोस्कोपी में चेक करेंगे स्टोमाटा कैसा है, इसका वेन आइसोलेट नंबर क्या है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये सारी चीजें आप माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में चेक करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट इज डिटरमाइंड बाय। यहाँ पर अब आती है बात क्वांटिटी की। यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ एनी, कोई भी आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका परसेंटेज कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग होगा, क्योंकि आप क्या देखते हैं उसमें साइज, कलर, ऑर्डर देखेंगे। केमिकल इवेल्यूएशन दिया गया है, फिजिकल इवेल्यूएशन दिया गया है। फिजिकल इवेल्यूएशन अभी आपने जस्ट ही स्टडी किया कि उसकी जो फिजिकल पैरामीटर है उनका आप स्टडी करेंगे, जिसको हम फिजिकल इवेल्यूएशन कहेंगे। बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन भी आपने डिटेल से स्टडी कर लिया कि हम किसी क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे इवेल्यूएशन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन। मीन्स जो आपका बचा है केमिकल इवेल्यूएशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केमिकल इवेल्यूएशन। केमिकल के थ्रू, केमिकल इवेल्यूएशन के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, इनका एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में आपको ड्रग ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, ये सारे आपका जो पैरामीटर है, जैसे कि केमिकल इवेल्यूएशन में आप क्या करेंगे, यदि आपने क्या किया, आइसोलेट किया है किसी भी एल्केलाइड को, ग्लाइकोसाइड को, किसी भी ड्रग को, तो क्या होगा, उसका जो आपको अमाउंट पहले चेक करना होगा कि आपने जो आइसोलेट किया है वो कितने अमाउंट में है। ठीक है, मीन समझ लीजिए परसेंटेज ही। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत से इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, जो कि जैसे कि आपका क्रोमेटोग्राफी हो गया, फ्लोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे क्या हो जाएंगे, केमिकल इवेल्यूएशन के पैरामीटर ये होंगे। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट, जो इसका केमिकल कांस्टेंट, मींस जो आपका केमिकल है, ठीक है, उसके पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इसके लिए आपको वेरियस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पर यूज करना होगा। मीन्स यहाँ पर यदि आपको परसेंटेज क्वांटिटी की बात होती है, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटेटिव टेस्ट आप किससे करेंगे, केमिकल इवेल्यूएशन के थ्रू आप कर पाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया है इन ड्रग इवैल्यूएशन आइडेंटिटी डिनोट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन आया, आपका जो इवैल्यूएशन आपने डेफिनेशन देखा था उसमें आपने आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पे दिया गया है क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर दिया गया एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, सी है ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग एंड ऑल ऑफ द अबोव। मीन्स आइडेंटिटी क्या बताएगा, उसका पहचान कैसे होता है, उसके ओरिजिन से, उसके सोर्स से। तो यहाँ पे आपका जो ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स है वो डिनोट करेगा उसकी आइडेंटिटी को। ये चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेल्युएटेड बाय मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। फिर से आया सबसे इजी क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जो कि क्या डिनोट करता है, मॉर्फोलॉजी को हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था, ये होता है ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक भी इसको कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो ऑर्गन वर्ड है जो कि डिनोट करता है किसको, सेंस ऑर्गन को। ठीक है, सेंस ऑर्गन जैसे कि आपके हो गए आई हो गए, नोज है, ठीक है, टच हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके सेंस ऑर्गन। तो इनके थ्रू जब आप क्या करेंगे, आप कोई भी ड्रग को इवेल्युएट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा आपका मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपका ऑप्शन ए है साइज, टेक्सचर, ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑप्शन बी है स्टोमाटा, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल। ऑप्शन सी है एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन। ऑप्शन डी है ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एस वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन होगा जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, इसके हेल्प से, सेंस ऑर्गन के हेल्प से आप इसको इवेल्युएट कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो आप साइज देख सकते हैं, ठीक है, साइज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको टेक्सचर को आप क्या कर सकते हैं, टच करके आप महसूस करके जान सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर मीन्स उसको खुशबू ले सकते हैं। ठीक है, और दिया गया है आपको टेस्ट करके आप जान सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, ठीक है, स्वीट है, एक्रिड है, कौन सा टेस्ट है, ये आप टेस्ट करके जान पाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अब आपको इजी से ये सारी चीजें याद रहेंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमाटल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आया है आपके माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन, स्टोमाटल नंबर, स्टोमाटल इंडेक्स जरूर से पूछ लिया जाता है, इसको अभी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, स्टोमाटल नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नंबर ऑफ स्टोमाटल प्रेजेंट। ऑप्शन बी है परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमाटा फ्रॉम टू द एपिडर्मल सेल। ठीक है, ऑप्शन सी है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस। ऑप्शन डी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोमाटा टू पेलिसेड सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इजीली से इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ कांस्टेंट, जितने भी लीफ कांस्टेंट है इनको हमने टेबल के फॉर्म में दिया गया है, ताकि आपको इजीली से ये सारी चीजें याद हो। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेलिसेड रेशियो दिया गया है। अब ये पेलिसेड क्या होता है ये जानना जरूरी है, तब जाके आप जानेंगे कि पेलिसेड रेशियो क्या होता है। तो आप देखते हैं, ये जो आपका एपिडर्मिस है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये आपके इस प्रकार से सेल रहती है, ये आपका एपिडर्मिस है, तो इस प्रकार से आपको सेल नजर आएंगे। ये क्या कहलाते हैं, ये आपका एपिडर्मिस है और ये आपका पेलिसेड सेल्स है। और ये क्या करते हैं, ये जो पेलिसेड सेल है मैक्सिमम सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ताकि क्या हो सके, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो यही क्या कहलाते हैं, पेलिसेड सेल कहलाते हैं। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या है, लीफ कांस्टेंट है, इसके थ्रू आप किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। यहाँ पे आपको ये जो आपके पेलिसेड सेल हैं उनको यहाँ पर काउंट करना होगा, यही क्या कहलाएगा आपका नंबर ऑफ पेलिसेड सेल अंडर ईच एपिडर्मिस। एक एपिडर्मिस में कितने आपके पेलिसेड सेल हैं ये आपको काउंट करना होगा, जो कि कहलाएगा पेलिसेड रेशियो। देन आते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर। ठीक है, वेन टर्मिनेशन नंबर एंड वेन आइलेट नंबर, यहाँ पे दोनों बहुत थोड़ा डिफरेंट है, पर भी जनरली इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो आपका वेन टर्मिनेशन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ बिटवीन मिडरिप और मार्जिन। ठीक है, ये आपका मिडरिप और मार्जिन, यहाँ पर आप लीफ का एक स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, डायग्राम बना ले। ये जो आपकी लीफ है, तो आपने देखा होगा जैसे कि आपके में बहुत सी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो आपके बहुत से नर्व होते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से लीफ में भी बहुत से वेन्स होते हैं।
तो इन्हीं को जो आपका जो वेन है, वेन का जो नंबर है मिडरिप और मार्जिन के जो बीच में जितने भी आपके वेन टर्मिनेशन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है वेन टर्मिनेशन नंबर, ठीक है, ये जो आपका वेन जहाँ पर एंड हो रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, वेन टर्मिनेशन कहते हैं। तो इसको आपको काउंट करना होगा जी कितना जो आपका पर, ठीक है, यहाँ पर मिडरिप और मार्जिन के बीच में जितने भी आपके क्या होंगे, यहाँ पर आपके वेन टर्मिनेशन नंबर होंगे, उसको आपको काउंट करना होगा। देन आते हैं वेन आइलेट नंबर। वेन आइलेट नंबर भी जस्ट वैसा ही है, मिडरिप और मार्जिन के बीच जितने भी आपके वेन आपके आइलेट है, ठीक है, वेन आइलेट नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर आपका जो ये जो आपका वेन्स है वो क्या हो रहा है, बहुत से पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वेन आइलेट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से वेन टर्मिनेशन नंबर, वेन लेट नंबर इजिली से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आते हैं स्टोमाटल इंडेक्स में। तो बात आती है स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा को जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके में नोज है, ठीक है, नोज है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, स्मॉल पोर है एक जिसके थ्रू आप रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे ही क्या होता है, समझ लीजिए प्लांट में स्टोमाटा है जिसमें क्या है कि स्मॉल पोर के लाइक रहता है जो कि क्या करता है, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन का काम करता है। तो वैसे यहाँ पर जो स्टोमाटा है किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उसका पोर सेल रहता है, यहाँ पर गार्ड सेल बना होता है एंड उसके बाद सब्सिडरी सेल यहाँ पर बना होता है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, स्टोमाटा कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, टाइम टू टाइम आपका क्लोज एंड ओपन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमाटा से जरूर से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टोमाटल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरूर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको जरूर से आप स्टार मार्क करके रखें। आपका जो स्टोमाटल इंडेक्स है वो क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टोमाटा बाय क्या दिया गया है, एपिडर्मिस, ठीक है, आपका जो पर एपिडर्मिस रहेगा, ठीक है, इसमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मिस, नंबर ऑफ स्टोमाटा, फिर से आप प्लस करेंगे नंबर ऑफ स्टोमाटा और इसको आप 100 से इनटू कर लेंगे जिससे कि आपको क्या आ जाएगा, आपका स्टोमाटल इंडेक्स। बहुत ही इजी आपका फॉर्मूला है, इसको जरूर से आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला जरूर से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी लीफ कांस्टेंट है जैसे कि पेलिसैड रेशियो, वेन टर्मिनेशन नंबर हो गया, वेन आइटलेट नंबर है, स्टोमाटल नंबर हो गया, आपका स्टोमाटल इंडेक्स है। यदि स्टोमाटल नंबर की बात करें तो जो आपके जितने स्टोमाटा रहेगा पर आपका एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस में कितने पर एपिडर्मिस, ईच एपिडर्मिस में कितने स्टोमाटा हैं ये आप कैलकुलेट करेंगे, वो स्टोमाटल नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ईच आपके एपिडर्मिस से पहली साइड कितने थे ये आपने कैलकुलेट किया, वैसे ही आपका स्टोमाटल नंबर रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जरूर से आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या होता है आपका स्टोमाटल इंडेक्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 mg ऑफ पाउडर्ड लाइकोपोडियम कंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकोपोडियम आपने अभी जस्ट देखा था किसमें यूज हो रहा था, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में। माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से ध्यान से स्टडी करें। 1 mg आपके जो लाइकोपोडियम है उसमें कितना स्पोर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या होता है इसमें, इसकी सेंसिटिव, इसमें प्रिसाइज और इसमें एक्यूरेट रिजल्ट आता है, इसीलिए जो आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए पहले स्टैंडर्ड समझते हैं। जो आप लाइकोपोडियम स्पोर लेंगे वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, आपको लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है। इस जो स्पीसीज है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इमेज भी देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से कोरिलेट इसको कर पाएंगे, ठीक है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम प्लांट से ऑब्टेन होता है लाइकोपोडियम स्पोर। इसको जनरली हम जैसे कि आपका जिंजर हो गया, कार्डोमम, नटमैग, इन सारे जो पाउडर ड्रग हैं उनके इवैल्यूएशन के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात ये आएगी कि ये तो पाउडर ड्रग है, तो आप कैसे इसको माइक्रोस्कोपी में इवैल्यूएट कर पाएंगे। इसके लिए हम जानते हैं इसकी प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो स्टैंडर्ड लाइकोपोडियम है उसमें आपका जो साइज होता है स्पोर का वो होता है 25 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोमीटर होगा। और आपका जो स्पोर्स है 1 mg आपके लाइकोपोडियम में 94,000 स्पोर प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको आप स्टार मार्क कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर से आपको सबको समझ आने वाला है। क्या करेंगे, जो भी ड्रग आपको इवेल्युएट करनी है, ठीक है, किसी भी ड्रग का यदि आपको इवेल्युएशन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस आप ड्रग को लेंगे पाउडर फॉर्म में, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, लाइकोपोडियम स्पोर के साथ मिक्स करेंगे।
दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद इससे मॉइस्चर को रिमूव करेंगे, उसके बाद उसको आप वेट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें यदि कुछ मॉइस्चर रहेगा वो पहले से निकल जाएगा, यदि तो क्या होगा उसके वेट में डिफरेंस आएगा ही। यदि उसमें मॉइस्चर रहता है तो वो ज़्यादा वेट का लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको मॉइस्चर को रिमूव करके यहाँ पर वेट किया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको पहले हम स्लरी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सस्पेंशन के लाइक इसमें क्या बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे सस्पेंडेड करके, तभी तो हम माइक्रोस्कोपी में उसको क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपी में एग्जामिन करते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार से समझ लीजिए आपने अपना स्लाइड बनाया है जिसमें आपने 1 ड्रॉप डाला है, किसका, अपना जो मटेरियल है उसमें, जिसमें आपने सस्पेंशन बनाया है। अब इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें आपने 25 फील्ड को आप लेंगे, ठीक है। 25 फील्ड को आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इस 25 फील्ड में ही आपको क्या करना है, लाइकोपोडियम को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि आपने अभी हिस्टोमाटर इंडेक्स में फॉर्मूला देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें दिया गया है परसेंट प्योरिटी ऑफ ड्रग इज इक्वल टू N इंटू W इंटू 94,000 इंटू 100 बाय S इंटू M इंटू P। तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला ही याद रखना है, बट समझने के लिए इसका हम क्या मतलब है ये जान लेते हैं। तो N का यहाँ पे जो N है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल, ठीक है, जो आपने सैंपल ऐड किया है यहाँ पर। तो ये जो आप 25 फील्ड यहाँ पर आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, 25 फील्ड को आप यहाँ पर 25 फील्ड ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें जो स्टार्च ग्रेन है कितने हैं, ठीक है। W जो है वो डिनोट कर रहा है आपके कितने अमाउंट में, ठीक है, ठीक है, कितने mg में आपने लाइकोपोडियम को लिया है, यू आपको लिखना है यहाँ पर। देन उसके बाद जो S है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है। जो आप लाइकोपोडियम आपने 25 फील्ड में आपने लिया है, ठीक है, 25 फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कितने नंबर में लाइकोपोडियम स्पोर प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर M डिनोट करता है सैंपल को, ठीक है, सैंपल जो आप ले रहे हैं वो कितना वेट है उसका, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। और P डिनोट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल प्रेजेंट इन पर mg ऑफ ड्रग सैंपल, ठीक है। जो आपके पर mg जितने भी आपने लिया उसके पर mg में कितने आपके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सैंपल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। देन आप कैलकुलेट करके लाइकोपोडियम स्कोर को कैलकुलेट कर सकती हैं। तो ये जो मेथड है बहुत ही एक्यूरेट, प्रिसाइज और सेंसिटिव है। ये क्या है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे जरूर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मेल्टिंग रेंज ऑफ बीeswax इज चेक फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, इट शुड बी इन रेंज ऑफ, ठीक है। इसका रेंज कितना है ये आपको जानना है। ये आता है आपके फिजिकल इवेल्युएशन से क्वेश्चन, ठीक है। फिजिकल इवेल्युएशन से आप कह सकते हैं जब भी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, एस कंटेंट, इनसे क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए कि ये फिजिकल इवेल्युएशन से। तो यदि यहाँ पर बीeswax जो आपका नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, अभी आपने देखा इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली मिक्स कर दिया जाता है। तो यदि आपको पता है, ठीक है, मान लो उसमें कोई दूसरा कुछ का मिलावट कर दिया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल पैराफिन वैक्स को यदि मिलावट कर दिया गया है, तो आप कैसे जानेंगे इसको, इसका आप मेल्टिंग रेंज चेक करेंगे, ठीक है। यदि आपका जो मेल्टिंग रेंज आपको पता है और ये मेल्टिंग रेंज से आपने इसको इवेल्युएट किया है, यदि इसका इवेल्युएशन में मेल्टिंग रेंज के जस्ट अपोजिट आता है, ठीक है, यदि कम आ गया या ज़्यादा आ रहा है मेल्टिंग रेंज, मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एडल्ट्रेटेड है, जो आपका बीeswax है वो प्योर नहीं है। तो इसका जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 62 से 65 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलते हैं देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो आप इवेल्युएट करेंगे, कुछ और ड्रग के एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो जरूर से जो आपके मॉइस्चर कंटेंट है और मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली यही दिया गया है। फिजिकल इवेल्युएशन में क्या दिया गया है, मॉइस्चर कंटेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि किसी भी ड्रग में क्या करते हैं, इसका वेट जो इंक्रीज हो जाए, कोई भी ड्रग में यदि वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट है तो ऑब्वियसली उसका जो आपका वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको क्या लगेगा कि आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन हुआ है, बट ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उस मॉइस्चर कंटेंट को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे 105 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 105 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको हीट करेंगे, जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसमें आपको क्या होगा, आप देख पाएंगे जैसे कि एलो दिया गया है, एलोवेरा में क्या होगा आपका नॉट मोर देन 10% से ज़्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए, तब जाकर जो आपका एलो है वो क्या है,
100% प्योर है। यदि वही बात करें डिजिटैलिस की, तो डिजिटैलिस में नॉट मोर देन 5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, जो कि स्टार्च दिया गया है नॉट मोर देन 15%। ठीक है, 15% से ज्यादा स्टार्च में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या होगा, एडल्ट्रेटेड कहलाएगा। आते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है, पिघल जा रहा है जिसको कहेंगे। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि कोलोफनी हो गया, उसका स्टैंडर्ड कितना होता है, 75 से 85 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट होगा। वैसे ही आपका कोका बटर जो होता है वो क्या है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। बीज वैक्स जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, 62 से 65 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होगा। यदि इससे पहले मेल्ट हो जा रहा है, मीन्स क्या है, इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस प्रकार से आपको यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए आपको डिजिटैलिस का आ गया मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइस आर यूज्ड टू टेस्ट रेबीज वैक्सीन आर द इवैल्यूएशन कम्स अंडर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपके माइस का यूज हम किस एवेल्यूएशन के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है केमिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। मीन्स यहाँ पर दिया गया है माइस। माइस क्या है, आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर आपने जरूर से आपको आंसर यहाँ पर बन गया होगा कि ये क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आएगा। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज के थ्रू, ठीक है, उनके हेल्प के थ्रू हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो एज इट इज है कि नहीं। ठीक है, उनकी एफिकेसी, पोटेंसी चेक करते हैं हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन से। जैसे कि माइस हो गया, यहीं पर आपको रेट पूछ दिया जाएगा, या फ्रॉग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल के हेल्प के थ्रू होता है, तो इनका स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है फिर से लीफ कांस्टेंट से, अभी जस्ट हमने जो स्टडी किया था। तो बताइए कौन सा आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा इसके लिए। यहाँ पर दिया गया है वेन आइलेट रेशियो, वेन आइलेट इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर एंड नॉन ऑफ द अबव। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि आपको ये पता था वेन आइलेट देखते ही आप क्या बता लेंगे कि ये क्या होगा, वेन आइलेट जहां पर लिखा होगा वो हमारे लिए करेक्ट होगा। बट यहाँ पर तो रेशियो भी दिया गया है, इंडेक्स भी दिया गया है और नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से यदि स्टडी किए होंगे तो जो इंडेक्स था, क्या देखा था हमने, स्टोमाटल इंडेक्स देखा था, और जो आपने देखा था नंबर, वो क्या था आपका, मेनली वेन आइलेट नंबर था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर ले। यदि यहाँ पर आया है आपके वेन आइलेट नंबर से, ठीक है, वेन आइलेट नंबर जिसमें क्या होगा, कितना आपका जो नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर, क्या करेंगे, ये जो आपका लीफ है उसका पर स्क्वायर, ठीक है, क्या करेंगे, 1 स्क्वायर क्यों किया गया है, 1 mm। ठीक है, यहाँ पर आपने लिया है ये जो आपका लीफ है, ठीक है, ये जो आपका लीफ है उसका आप क्या करेंगे, 1 mm। 1 mm आपका चौड़ाई भी रहेगा, इसका 1 mm लंबाई भी रहेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका 1 mm स्क्वायर। ठीक है, 1 mm स्क्वायर इसीलिए कहलाया। तो अब इस पोर्शन में कितना आपका वेन आइलेट नंबर है, ठीक है, वेन आइलेट नंबर कितने हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, वेन आइलेट नंबर। ओके, यही चीजें आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट होगा। ठीक है, यदि इंडेक्स पूछता तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला किसका दिया गया था, स्टोमाटल इंडेक्स का। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई भी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज इन फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन में कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं फिजिकल इवैल्यूएशन में हमने कितने बार स्टडी कर लिया, सॉल्युबिलिटी देखा, अभी मॉइस्चर कंटेंट भी स्टडी किया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका एश वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट, लिविंग बैक्टीरिया एंड बोथ ए एंड बी। तो किसी भी को लगेगा कि ये जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी। बट यहाँ पर ध्यान से आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एस वैल्यू एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, एस वैल्यू एंड मेल्टिंग पॉइंट मीन्स ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी। अब ये एस वैल्यू होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपने यदि फ्लो चार्ट को अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा एच वैल्यू भी लिखा था। ठीक है, एस कंटेन क्या होगा, एस मीन्स क्या होता है, राख। ठीक है,
क्या करेंगे, जब आप कोई भी सब्सटेंस है आपका उसको आप बर्न करेंगे तो जो आपका जो राख आएगा, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम क्या सोचते हैं, राख हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर जो आपका एस है जिसको आप राख कह सकते हैं उसको भी आप वेट करेंगे, क्योंकि जो आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस है जब उसको बर्न किया जाता है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट में उसका जो बर्न है वो रहेगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, एस कहेंगे। तो वहीं पर आपको कैलकुलेट करना है एस वैल्यू और एस कंटेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल पैरामीटर पर आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग पैरामीटर गिवन बिलो आर यूज इन द मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन से हमने कितने से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि सबसे इजी इवेल्युएशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है शेप, कलर, ऑर्डर एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो ये जो जब भी मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन आए, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एम आपको दिया गया है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, ओ यहाँ पर से, ओ से आपको क्या याद रखना है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर इसीलिए कहते हैं ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, जो कि सेंस ऑर्गन, ठीक है। ओ फॉर क्या याद रख लीजिएगा आप, ऑर्गन, जो कि है सेंस ऑर्गन, और जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू आप शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, खुशबू उसकी ले सकते हैं, ऑर्डर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर, जितने भी आपके यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के थ्रू दिया गया है, ताकि आपको और इजी ये रहे मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, जिसमें आप जरूर से इसका कलर, ऑर्डर, शेप इस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हीटिंग अ ड्रग एट 105 डिग्री सेल्सियस इन एन ओवन टू अ कांस्टेंट वेट इज नोन एज, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर क्या आया, हीटिंग करना, ठीक है। यदि आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा। अभी जस्ट हमने क्या स्टडी किया था, आपका फिजिकल इवेल्युएशन, जिसमें आपने क्या किया, जस्ट आपने अभी मॉइस्चर कंटेंट देखा, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट आप कैसे इवेल्युएट कर रहे थे, पहले उसको हीट कर रहे थे 105 डिग्री सेल्सियस पर, ओके, 105 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट कर रहे थे, जिसके बाद उसको आप वेट कर रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, जितने भी मॉइस्चर थे वो इवापोरेट हो जा रहे थे, उसके बाद उसका जो एक्यूरेट वेट था वो आप लेते थे। तो ये क्या होगा, आपका फिजिकल इवेल्युएशन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी आपने जस्ट इनका एग्जांपल भी देखा और आपने कैसे मॉइस्चर कंटेंट इवेल्युएट करते हैं ये भी जाना था। तो यही छोटे छोटे टर्म है जिससे कि जरूर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एडल्ट्रेशन मीन्स। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, एडल्ट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है, कह सकते हैं, जैसे कि इवेल्युएशन का भी आपने डेफिनेशन देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी, ऑप्शन सी है डिबेसमेंट ऑफ एन मटेरियल, एंड ऑप्शन डी है आपका कंफर्मेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आप किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी को स्टडी कर रहे हैं, मीन्स वो इवेल्युएशन कहला गया, ठीक है। किसी भी ड्रग का आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहे हैं, यदि प्योरिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका इवेल्युएशन। और यदि उसमें डीबेसमेंट हुआ है, किसी भी प्रकार का मिलावट हुआ है, वो क्या कहलाएगा, आपका एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो एडल्ट्रेशन का सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने सबसे पहले टाइप भी देखा था एडल्ट्रेशन, जो कि क्या कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, मिलावट, ठीक है। मिलावट मीन्स एड मिक्सिंग, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल ड्रग है जिसमें क्या किया, एड मिक्सिंग कर दिया गया है, जो आपका जेन्युइन ड्रग है उसमें किसी भी फॉल्टी कह सकते हैं या यूजलेस मटेरियल हो गया, वर्थलेस, हार्मफुल मटेरियल को क्या किया गया, मिलावट उसका कर दिया गया है, ठीक है। इन्फीरियर ड्रग जैसे कि जिसका क्वालिटी क्या हो, जो आपके ओरिजिनल ड्रग से कम हो, तो इन सारे जो मटेरियल है उनका जब क्या किया जाता है, यहाँ पर मिलावट कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, एडल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, डिबेसमेंट कर दिया जाता है किसी भी कोई भी आपका ड्रग है, मटेरियल है, कंटेंट है किसी भी चीज का, तो ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एडल्ट्रेशन कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ इवेल्युएशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिर से वही ट्रिक यहाँ पर आपको यूज होगा। याद करिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, जब हमने इवेल्युएशन देखा था अभी इसी लेक्चर में, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने ट्रिक बताया, याद कीजिए वो ट्रिक कौन सा था, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, यही ट्रिक था, याद करेंगे, जिसमें क्या था, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स से क्या हो जाएगा, फिजिकल इवेल्युएशन,
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से क्या हो जाएगा, केमिकल इवेल्युएशन, ठीक है। और बायोलॉजी से क्या था, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। और एम फॉर हमने क्या याद रखा था, मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप खुद से ही कमेंट करें। यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल दिया गया है, अल्फाबेटिकल कोई इवेल्युएशन इस प्रकार से हम नहीं करते ड्रग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अल्फाबेटिकल। जरूर से क्वेश्चन को ध्यान में से रखें, क्योंकि ये क्या है, नॉट यहाँ पर दिया गया है। फिर आप सोचेंगे कि ये तो जो आपको, यदि नॉट को यहाँ पर आपने स्किप कर दिया तो आपका जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन में जरूर से नॉट दिया गया है, एक्सेप्ट दिया गया है, ये सारी चीजें जरूर से आपको कंफ्यूज करती हैं, तो उसको ध्यान से आप स्टडी करेंगे। देखेंगे ये जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से जरूर से आपके जितने भी ड्रग इवेल्युएशन से क्वेश्चन आएंगे आप इजी से इसको कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है जरूर से आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद जितने भी आपके फार्माकोग्नोसी के टॉपिक है उनको हम स्टडी करते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।